Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Myself Waheed Ahmed. Welcome to the Learner Academy. We discuss about social psychology. Today topic is attitude change. हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एटीट्यूड जो है वो कैसे चेंज होता है या उसकी कैसी क्या क्या रीज़न्स हैं या उसका क्या कंसेप्ट है। तो इसमें जो सबसे मेजर है, किसी भी एटीट्यूड, किसी भी टाइप के एटीट्यूड को मखसूस स्पेसिफिक में हमारा जो सेल्फ़ परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। उसके अलावा हम जो ऑब्ज़र्विंग आवर ऑन बिहेवियर है कि हम अपना बिहेवियर जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं, वो एक ख़ास मुकाम रखता है। उसके अलावा बिहेवियर जो है वो हमारा एटीट्यूड चेंज करता है। बिहेवियर आल्सो चेंज एटीट्यूड। कुछ ख़ास बिहेवियर्स की वजह से, उनके कंसीक्वेंस की वजह से हमारा जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। अब जो एटीट्यूड है उसके पीछे काफ़ी रीज़न्स हैं, जिनमें हमारी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, पीयर ग्रुप्स, सोशलाइजेशन, आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो, ये सब जो है, बुक हो गई, मास मीडिया हो गया, ये जहाँ जहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ये सब हमारे एटीट्यूड चेंज का सबब बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी चीज़ के बारे में एक पॉजिटिव रुझान रखते हैं, किसी के बारे में एक पॉजिटिव फीडबैक रखते हैं, तो हमें को बता देता है कि यार ये बंदा ऐसा नहीं, ऐसा है। तो क्या होगा, हमारा जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स हिम। पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सारे जो है ये जस्टिफिकेशन, उसके अलावा किसी भी चीज़ की जो जस्टिफिकेशन है, उसके अलावा चॉइस की फ्रीडम जो है, जब आपके पास फ्रीली आप इंडिविजुअली, आपके पास इंडिविजुअलिज्म होगा, चॉइस की फ्रीडम होगी, तो भी आपका जो है एटीट्यूड वो चेंज हो जाएगा। उसके अलावा हम जो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसके कुछ सोर्सेज हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें सोर्स क्रेडिबिलिटी है, एक्सपर्टाइज़ है। एक्सपर्टाइज़ होता है कि आप उस काम में एक्सपर्ट हैं, तो आपको उस काम के लिए तैनात किया जाता है, जो कि आप बहुत अच्छे से करते हैं, जिसमें आप लोगों के मसाइल, उनके प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्विंग, उनकी हेल्प, किसी भी रिलेटेड जो होता है उसमें आप अगर एक्सपर्टाइज़ हैं तो आपको वहाँ पे तैनात किया जाता है, आपको वो सौंपा जाता है, तो आप उसमें अपनी जो है एक्सपर्टनेस की वजह से वहाँ पे बरकरार रहते हैं। ट्रस्ट वर्दीनेस, क्योंकि जो साइकोलॉजी फील्ड है, इसमें मोस्टली जो वर्क है वो ट्रस्ट वर्दीनेस के साथ है। कि जो ट्रस्ट वर्दी बंदा होता है, जो जब हम किसी क्लाइंट, जब किसी अपने थेरापिस्ट के साथ ट्रस्ट वर्दीनेस शो करता है, तो उसके जो रिकवरी के ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब ये ट्रस्ट वर्दीनेस होता है तो जो वर्क प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके अलावा अट्रैक्टिवनेस होती है, आपका जो किसी काम की तरफ रुझान, आपका करने की उसकी तरफ जो है फोकियत है, जो आपको इंटरनल मोटिवेशन है, वो भी आपको किसी न कोई ना कोई चीज़ अचीव करने या आपके मकसद तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है। उसके अलावा फ़िज़िकल अपीयरेंस, किसी भी शख्स की जो फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है, हम बाहर लोगों को देखते ही उसकी सिर्फ फ़िज़िक को देख के हम उसके बारे में जजमेंट कर लेते हैं कि ये बंदा ऐसा है। इवन दैट कि वो बेशक वैसा हो ना, लेकिन हमारी जो सेल्फ़ परसेप्शन है उसके बारे में, हमारा जो एक एटीट्यूड है वो वैसा बन जाता है। उसके अलावा लाइकेबिलिटी, कुछ लोगों के साथ हमारा ग्रुप बहुत इजीली बन जाता है, जिसकी वजह क्या होती है, लाइकेबिलिटी, हमारी सेम लाइकिंग्स होती हैं, सिमिलरिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हम हमारे अंदर जो मैचअप है वो बहुत जल्दी हो जाता है। जो एटीट्यूड चेंज है, इसमें बिहेवियर चेंजिंग थ्योरी वो भी काफ़ी हद तक जो है, कि जिस तरह क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, कि हम उसको जज़ा और सज़ा के ज़रिए उसका जो बिहेवियर एटीट्यूड है वो बिहेवियर है वो चेंज करेंगे, तो एटीट्यूड खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। जब कोई बच्चा गलती करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, तो उसका एटीट्यूड खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। उसके अलावा सेल्फ़ परसेप्शन है और ऑब्जर्विंग आवर ऑन बिहेवियर है। जो सेल्फ़ परसेप्शन है, इसमें हम अपने ऑन परसेप्शन करेंगे, अपनी गलतियों, कोताहियों, खामियों का खुद मुहासरा करेंगे। उसके बाद जो है ऑब्ज़र्विंग आवर ऑन बिहेवियर, हम अपना बिहेवियर खुद ऑब्ज़र्व करेंगे, अपने जो नेगेटिव और पॉजिटिव हैं उसके बारे में खुद ही अगर जजमेंटिंग करेंगे, तो हमारा जो एटीट्यूड है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। ये था हमारा एटीट्यूड चेंज, जिसमें हमने बिहेवियर चेंजिंग थ्योरी पढ़ी, जिसके आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, सेल्फ परसेप्शन एंड ऑब्जर्विंग आवर ऑन बिहेवियर। उसके अलावा जो है बिहेवियर आल्सो चेंज, हमारा एटीट्यूड को वो खुद चेंज कर देता है। उसके अलावा फैक्टरिंग रेजोनेंस में जस्टिफिकेशन आता है। उसके अलावा हमारी फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है। उसके अलावा जो है सोर्स फैक्टर्स कम्युनिकेटिंग
ان میں سورس کریڈیبلٹی آتی ہے، ایکسپرٹائز آتا ہے، اس کے علاوہ سورس اٹریکٹیونیس ہوتا ہے، اس کے علاوہ فزیکل اپیرنس ہوتا ہے، اس کے بعد لائکیبلٹی اور جو ہے سملرٹی. یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں بہت زیادہ اثر انداز کرتے ہیں. یہ اس کے فیکٹرز ہیں جو آگے فردر اس میں کرتے ہیں. یہ تھا آج کا ٹاپک ایٹیٹیوڈ چینج. ایٹیٹیوڈ چینج جو ہے یہ میجورٹی ہمارے جو ہے پاسٹ ایکسپیرینس، ہمارے فیملی ممبرس، ہماری سوشلائزیشن سے ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا کسی چیز کی طرف جو رجحان ہوتا ہے اس کو بدلنے میں ہمارا جو سوشلائزیشن ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے. تو یہ تھا ہمارا ایٹیٹیوڈ چینج ٹاپک. اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.